टी शर्ट्स तो आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से दिए जा रहे हैं। दीना पाटिल साहब ने उसकी पूरी व्यवस्था की है। ऐसे में यदि ब्लैक ट्रैक पैंट नहीं है आपका तो आपको 3 रनों की पेनल्टी है और गोटेगर बी टीम को 3 रनों से पेनलाइज किया गया है। पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर बनेगा उसमें 3 रन ऐड किए जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज मैच शुरू होने से पहले ही मिल गया है इस मैच में खारीगांव टीम को। देखना है उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। हालांकि गोटेगर बी टीम तो बहुत ही बड़ा नाम है, सभी जानते हैं। शाहपुर तालुका की एक बहुत ही बेहतरीन मायानाज टीम है, लेकिन खारीगांव टीम के पास भी ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी टीम को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। खासतौर पर सलामी बल्लेबाज जिनके ऊपर काफ़ी सारा दारोमदार हमेशा रहता है। अच्छा स्टार्ट ज़रूर देना चाहेंगे यहाँ पर। पावर प्ले का ओवर शुरू होने जा रहा है। पहला ओवर इस मैच का। आदिनाथ गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद सामना करते हुए सुनीत। पहली गेंद खेलने का प्रयास नहीं किया, लाइन को जज नहीं कर पाए हैं आदिनाथ। ऐसे लगता है कि पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी की उन्होंने। वाइड यॉर्कर दी, बिल्कुल लाइन के अंदर से गेंद निकल गई और अच्छा फैसला था अंपायर का। कोई भी स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, वाइड समझकर ही छोड़ दिया था वहां पर बैट्समैन सुनीत ने। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर और एक खिलाड़ी ऑन साइड में, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। इस बार फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है सीधे फील्डर के पास मिड ऑन पर। यहाँ पर जोखिम भरा रन हो सकता था। डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से ये मामला तीसरे अंपायर के पास चला जाता और शायद बैट्समैन आउट भी हो सकते थे। जोखिम उठाया लेकिन आखिरकार रन कंप्लीट किया गया है और पहला रन इस मैच का सुनीत के बैट से। अगली गेंद का सामना करेंगे बायत के बल्लेबाज सनवीत। आज कमाल के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 मैचेस यदि हम उठाकर देखें तो सभी मैचेस आखिरी गेंद तक चले गए हैं। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, गेंद के लाइन में जाने का प्रयास नहीं था। क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया था, पूरी तरह से चूक गए सनवीत। जबरदस्त गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, राउंड द विकेट से एंगल अंदर की तरफ हवा में, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद। टप्पा पड़ने के बाद इस बार मिस हिट है। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और इसके साथ ही सनवीत का काम तमाम। 0 पर आउट होते हुए सनवीत। पहला झटका लगा है ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम को। 1 पर 1। कुछ खास फुटवर्क दिखा नहीं पाए। इससे पहले भी जो गेंद खेली थी उन्होंने लगभग अपने क्रीज बॉक्स में से ही खेलने का प्रयास किया था। अब की बार भी देखिए फ्रंट लेग थोड़ा सा लाइन गेंद की लाइन से अलग कर दिया था और बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में, टॉपेज लगा और कोई गलती नहीं की वहां पर गेंदबाज आदिनाथ ने। आदिनाथ मडके, आदिनाथ प्रीतम, आतिश भांडे, गणेश टिंगोरे, काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, फेमस टीम है गोटेगर बी। अन्नो 11 के नाम से खेलती हुई अनिल वजीफ हेम टीम अन्नो 11 गोटेगर बी। गोटेगर बी टीम को यदि अच्छी चुनौती पेश करनी है तो निश्चित रूप से 4 ओवर्स में कहीं ना कहीं 40 की तरफ तो देखना ही होगा यहाँ पर खारीगांव के बल्लेबाजों को। लेकिन शुरुआत खराब रही है, शुरुआत निराशाजनक रही है। सलामी बैटर 0 पर आउट हुए हैं सनवीत। नए बैट्समैन सौरभ 1 डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं इस समय अंपायर से गार्ड लेते हुए। अपना स्वाभाविक खेल खेलना जानते हैं सौरभ, भले ही पहला विकेट जल्दी गिरा है। ऑफ साइड में उनके लिए 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड में 4 फील्डर्स। अगली गेंद और एक और खूबसूरत गेंद। पैर सही तरह से चल नहीं रहे हैं बल्लेबाजों के, अभी तक यही देखने को मिला है इस पहले ओवर में। और बहुत सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद इन कटर थी। आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर आदिनाथ। इस बार पैरों की तरफ रखने का प्रयास, अच्छा ऑन ड्राइव लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर मिड ऑन की दिशा में प्रीतम जोशी द्वारा। सिर्फ 1 रन मिलेगा और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। कब ओवर शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। जबरदस्त गेंदबाजी आदिनाथ मडके की। स्कोर केवल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और अब पेनल्टी के 3 रन भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले, पेनल्टी के 3 रन स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। तो अब रन संख्या है 5, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसी जब शुरुआत होती है तो इस तरह के रनों की भी आवश्यकता होती है। पेनल्टी लगी है गुट्ठेगर बी टीम को। एक एक रन महत्वपूर्ण है और आज हम देख चुके हैं 1 रन से भी टीमें मुकाबला हारी है। आतिश भांडे नया ओवर लेकर अब तैयार होते हुए। हरफन मौला खिलाड़ी है आतिश भांडे, जबरदस्त खिलाड़ी आतिश भांडे। जब बैटिंग के लिए आते हैं तो वो आतिशी बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी में भी अच्छा योगदान देते हैं। लेकिन सामने आतिशी बल्लेबाज है सौरभ और सुनीत। शुरुआत जरूर निराशाजनक है लेकिन पलटवार किया जा सकता है द्रोण एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम द्वारा। आतिश ओवर की पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और उछाल लेती हुई गेंद, बढ़िया गेंद, ऊपरी किनारा भी लगा लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। शॉर्ट थर्ड मैन पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका। मजबूत कंधे है आतिश के, हल्का सा बैक ऑफ लेंथ रखा था, घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, वहां पर बैट्समैन हुक करना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए क्योंकि सही पोजीशन में आ नहीं पाए थे। 3/4 लेंथ पर पहली गेंद, इस बार गुड लेन से ऊपर उठाया है, फिर से ऊपरी किनारा और यहां पर हेजिटेशन, दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन रन आउट। खारीगांव टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है। दूसरे सलामी बल्लेबाज सुनीत आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। पेविलियन बोझिल कदमों के साथ पेविलियन में लौटते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए गेंदबाज, और यहां पर फील्डर का सटीक निशाना। आपसी सामंजस्य वहां पर देखने को नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्लिप की दिशा में आकर गेंद को उठाया था पहले प्रयास में, हालांकि फील्डर के हाथ में गेंद आई नहीं थी लेकिन दोनों बल्लेबाज बिल्कुल बीच विकेट पर जाकर खड़े हो गए थे। 6 पर गिरा है दूसरा विकेट। एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है इस समय द्रोण एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम को। गेंदबाजी काफी उच्च क्वालिटी की देखने को मिल रही है। आतिश पांडे काफी जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, कंधे के जोर से गेंदों को ऊपर उठाते हुए। नए बैट्समैन स्मिथ आए हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास था ऑफसाइड में, इस बार कोन बनाती हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई, गजब की गेंदबाजी, अच्छे पेस के साथ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल अतिरिक्त उछाल उनको मिला है इस बार, हालांकि ज़्यादा उछाल नहीं था और थोड़ी विड दे बैठे थे लेकिन एंगल जो है उनका वो थोड़ा गेंद को अक्रॉस लेकर चला गया, दाहिने हाथ के बल्लेबाज से बीट किया बैट्समैन को। इस बार फुलर लेंथ, हालांकि इस बार दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा अंपायर योगेश इंद्रेकर द्वारा। पहला अतिरिक्त रन खर्च करते हुए इस ओवर में आतिश भांडे। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, मात्र 7 रन। वाइड यॉर्कर की कोशिश थी, अतिरिक्त गति, ये पहचान है आतिश भांडे की। पुल करना चाहते थे, इस बार फिर से चूक गए हैं बल्लेबाज। बल्लेबाजी में अभी तक वो दमखम नजर नहीं आया है जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है खारीगांव टीम को, और एक भी आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। पहले ओवर में आदिनाथ मड़के ने बांधे रखा था, सिर्फ 2 रन खर्च किए, पेनल्टी के 3 रन मिले हैं जिस वजह से इस समय स्कोर 7 पर पहुंचा है। और फिर से देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, कुछ भी समझ नहीं पाए थे गेंद के बारे में, सिंगल जरूर चुरा रहे हैं लेकिन काफ़ी कठिनाइयों में नजर आते हुए बल्लेबाज। लेग बाइज का इशारा करते हुए इस दफ़ा अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर की एक ही गेंद बची हुई है। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी, लेंथ में हल्का फुल्का बदलाव,
पहली गेंद बैक ऑफ लेन, फिर उसके बाद गुड लेन पर ज़्यादा गेंदबाजी हुई है। एक वाइड यॉर्कर का भी प्रयास किया था, वो हालांकि दिशाहीन गेंद रही थी। इस बार आगे रखा और प्लेड ऑन, बहुत बड़ा अंदरूनी किनारा और गेंद जाकर टकराई है स्टंप्स पर। तीसरा विकेट धराशायी। सौरभ भी लौटते हुए पेविलियन में, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, किस्मत का सहारा भी नहीं मिला। कई बार ऐसे होता है कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद स्टंप्स के करीब से विकेट कीपर को बीट करती हुई बाउंड्री के बाहर जाती है, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे बल्ले का किनारा लेने के बाद स्टंप्स पर जाकर टकराई है। प्लेड ऑन हो गए बैट्समैन। फ्रंट ऑन व्यू देखते हैं, देखिए कितनी बाहर थी ऑफ स्टंप के, लेकिन सही स्ट्रोक का चयन देखने को नहीं मिला। 8 पर 3 ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव। बैकफुट पर नजर आती हुई खारीगांव टीम। अलग अलग एंगल से देखने को मिल रहा है कि कैसे ये डिसमिसल हुआ है। स्क्वेयर ऑन व्यू, ज़बरदस्त टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज़ की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम, इस टूर्नामेंट की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम, और दानशुर राजा अर्थात दीना पाटिल साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम। फ्री एंट्री टूर्नामेंट आपके लिए लेकर आए हैं सम्माननीय दीना सकाराम पाटिल साहब, जो कि अध्यक्ष है ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी के, और शिवसेना ठाणे जिला ग्रामीण के समन्वयक है। केवनी स्पोर्ट्स केवनी, अष्टविनायक ठाकूरपाडा, एनआर बोरपाडा, गावदेवी धोंडा वडवली, आपण चारही संघांनी संपर्क साधायचा आहे। केवनी स्पोर्ट्स केवनी, अष्टविनायक ठाकूरपाडा, एनआर बोरपाडा, गावदेवी धोंडा वडवली। स्मिथ के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन पंकज नॉन स्ट्राइकर से इन पर, और नया ओवर लेकर मनीष तैयार होते हुए। बॉलिंग आक्रमण में काफ़ी धार है। एक और बायत की गेंदबाज, इस बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद उसको मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए। शायद बल्लेबाज के ट्राउजर को छूकर गेंद चली गई है स्टंप्स के पीछे। विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं इस गेंद पर। 3 बायत के गेंदबाज है, ग्लांस करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए, और थाई से लगने के बाद गेंद पीछे चली गई थी। 3 बायत के गेंदबाज है, जिसमें आतिश है, मनीष है, और साथ में प्रीतम जोशी। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर उठाकर खेल दिया है, हालांकि डिप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट बाउंड्री पर। अच्छा स्ट्रोक था, काफ़ी देर बाद एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला, लेकिन उस पर भी सिर्फ एक ही रन मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई अन्नू 11 गोठेगर बी के सामने इस मैच में। इस समय तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत ही शांत और खामोश क्रिकेट, बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश रखा गया है, लेकिन इस बार हाथ खोले हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छा ड्राइव, गेंद जा रही है स्वीपर कवर में, प्रोटेक्शन जरूर है बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर थे और ज़्यादा तेज़ गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी, उसका फ़ायदा उठाया है इस दफ़ा बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलते हुए स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ खारीगांव टीम का 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 रनों से खाता खुला है पंकज का। लोवेस्ट टीम टोटल की यदि हम बात करें इस टूर्नामेंट में तो वो 15 रन है। गोठीवली के नाम कल सिर्फ 15 रन गोठीवली टीम बना पाई थी टेमघर के विरुद्ध। सोना देवी टेमघर टीम की धारदार गेंदबाजी रही थी, और इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई है कहीं और आउटसाइड एज। गली में गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर पंकज के पास। स्कोर अब 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और जिस तरह से अब रन्स आ रहे हैं सिंगल डबल ही सही, लगता है कि जो लो स्कोर है, लोवेस्ट टोटल इस टूर्नामेंट का, उसको पार कर जाएंगे। अभी भी हालांकि 8 गेंदें शेष है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, टॉप एज, गेंद हवा में सीधी खड़ी हो गई है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, और इसके साथ ही बैट्समैन स्मिथ आउट।
थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर जाता है गेंद को, लेकिन इनकी एक खासियत है कि ये गेंदों को थोड़ा सीधा भी रखते हैं, अंदर की तरफ भी लेकर आने की क्षमता है, जो कि एक सरप्राइजिंग वेपन रहता है बायत के बॉलर का दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध। येणार बोरपाडा संघाकडनं तर आपण ताबडतोब संपर्क साधायचा आहे. नए बैट्समैन निखिल कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल कर दिया और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया. इस मैच का पहला सिक्सर. लोग थोड़ी सी खिंची हुई लेन पर रखने का प्रयास था, क्योंकि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको ही देखते हुए लेंथ में थोड़ी सी कटौती की थी, लेकिन वहीं से बैकफुट पर वेट ट्रांसफर करते हुए पुल कर दिया है. खूबसूरत छक्का निखिल के बल्ले से, और इसी की दरकार है खारीगांव टीम को. कुछ और ऐसे शॉट्स आएंगे तो जरूर एक फाइटिंग टोटल तक यहां से भी पहुंचा जा सकता है. 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 18, 4 विकेटों के नुकसान पर ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव 18 for 4. करंट रन रेट 6 रन प्रति ओवर का है. और अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी प्रीतम जोशी के कंधों पर. एक और लेफ्ट आर्मर, बायत के गेंदबाजों की अच्छी फौज है गोठेगर बी के पास. और अक्सर हम देखते हैं गोठेगर बी टीम जो है बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक पहुंच जाती है. एक कमाल का रेपुटेशन है उनका, बहुत ही सक्सेसफुल टीम है ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के इतिहास में गोठेगर बी, और बहुत लोकप्रिय टीम. इस टीम का खेल देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं मैदान की तरफ. ऑनलाइन कई सारे व्यूअर्स जुड़ जाते हैं, लेकिन खारीगांव टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि वे भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी भी अच्छी टीम है. जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को. डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए प्रीतम ने राउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत की है. दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज है क्रीज पर. 6 पर बैटिंग करते हुए निखिल, एक ही गेंद का सामना किया है, छक्का जड़ा उन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर. 3 पर इस समय खेलते हुए पंकज 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार निकल के मारा है, दर्शनीय स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से लाजवाब शॉट, 4 रन. जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार पूरा आत्मविश्वास झलका इस स्ट्रोक में पंकज का. थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था और बिल्कुल हाफ वॉली बनाते हुए ड्राइव किया, हल्का सा इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से. कोई खिलाड़ी डीप में नहीं था. पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे. 4 रन, 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 4 गेंदें अभी भी पारी में शेष है. इस बार ऑन द राइज खेल दिया है फिर से डीप कवर में, वहाँ पर अब फील्डर मौजूद है. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, जैसे ही वहाँ से चौका चला गया था, जो सर्कल में फील्डर थे उनको पीछे धकेला गया था. तो ये अच्छी सोच की कप्तानी कही जा सकती है, और बॉलर भी समझते हैं. प्रीतम जोशी बहुत जल्दी भांप जाते हैं कि बल्लेबाज का स्ट्रांग जोन क्या है, उसके अनुसार फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया था. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, इनसाइड एज गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में. शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी इससे पहले की गेंद पर आते 1 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास. स्कोर अब 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. एक केवल सम्मानजनक टोटल तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है. ये टोटल, हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. फाइटिंग टोटल हालांकि कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा टोटल बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं. बाहरी किनारा और आउट. आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. विकेट झटकते हुए प्रीतम. पिछली 6 गेंदों में उन्होंने 12 रन बनाए, लेकिन ये विकेट का पतन हुआ है. थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, बाहर की तरफ निकली गेंद, मोटा सिरा लगा था बल्ले का, जेन्युइन एज था, और एक बिल्कुल रेगुलेशन कैच विकेट कीपर के लिए. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. पंकज आउट हुए 8 रन बनाने के बाद. एक चौका जड़ा उन्होंने. निखिल 7 पर है, नॉन स्ट्राइकर सेन पर,
और अब नए बैट्समैन आएंगे आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। रन संख्या 24, 5 विकेटों के नुकसान पर। केवनी स्पोर्ट्स केवनी आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा दोन्ही कॅप्टन आपण नाणेफेक करण्यासाठी स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये लवकरात लवकर या। केवनी स्पोर्ट्स केवनी आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा। अगला मैच भिवंडी ग्रामीण की दो बलशाली टीमों के बीच में खेला जाएगा। केवनी स्पोर्ट्स केवनी और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में आज एनआर बोरपाड़ा और सुमित कुमार गुंदवली के बीच में भी सेकंड राउंड का मैच होने वाला है। और इस समय जो मैच चल रहा है इसकी विजेता टीम को तुरबे से खेलना होगा। सेकंड राउंड में सोनारपाड़ा टीम 2 मुकाबले जीत चुकी है। नए बैट्समैन चेतन सामना करते हुए आखिरी गेंद का इनसाइड एज, थोड़ा सा किस्मत का सहारा मिला है और यहाँ पर डायरेक्ट हिट। जी हाँ, बैट्समैन आउट हो गए हैं, रन पूरा नहीं कर पाए। तो अंतिम गेंद पर भी विकेट का पतन। कुल रन संख्या केवल 24, पारी समाप्त होती हुई ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम की। और 25 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए अनु 11 गोठेगर बी के सामने। केवनी स्पोर्ट्स केवनी आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा दोन्ही कॅप्टन आपण लवकरात लवकर नाणेफेक करण्यासाठी या। केवनी स्पोर्ट्स केवनी संघ कर्णधार आपण लवकरात लवकर यायचंय। स्वर्गीय संतोष मूर्ती टॉस बॉक्स मध्ये। माजी सरपंच ग्रामपंचायत माणकोली अरविंद माळी साहेब आणि ॲडव्होकेट सुशांत शाहू जे ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे सदस्य देखील आहेत। या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करते आपल्या उपस्थितीमध्ये आपल्या शुभ हस्ते या दोन संघांमध्ये टॉस संपन्न केला जाईल। कॉईनची माहिती तुम्हाला मी देतोय। एक बाजू आहे उद्धव बालासाहेब ठाकरे आणि दुसरी बाजू आहे स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक। स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक असा कॉल आहे। ठाकूरपाडा संघ कर्णधाराचा कॉल तोच येतोय। मान्यवरांना विनंती करते आपण पुनश्च एकदा व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय। सागर नाणेफेक जिंकलेली आहे। पहिला सामना दिमाखात जिंकलेला आहे। दर्जेदार विजय संपादन केला होता। काय डिसिजन घेशील? आम्ही पहिले क्षेत्ररक्षण करणार। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। संघामध्ये काही परिवर्तन बघायला मिळेल? नाही, हाय पहिले संघ केलेला आहे तोच खेळेल। मग साधारणतः काही माइंडसेट आखलेला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल केवनी स्पोर्ट्स केवनी या संघाला? त्यांना आम्ही कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की केवनी स्पोर्ट केवनी हा पण संघ खूप चांगला आहे। जेवढा कमी स्कोअरपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू तेवढा आम्हाला इजी जाईल चेसिंग करायला। ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। केवनी स्पोर्ट्स केवनी संघ कर्णधार नाणेफेक गमावलेले आहे। प्रथम तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल। 4 षटकांचा हा निर्धारित सामना आहे। किती धावांपर्यंत जाण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 40-45। मग कोणाकडून खास अपेक्षा ठेवशील या सामन्यामधून? हेमंत पाटील मंगेश। प्रेक्षकांना एक रंगतदार सामना बघायला मिळेल? नक्कीच। ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला खूप सारे शुभेच्छा। तर मित्रांनो यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेकी संपन्न झालेली आहे। अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघ कर्णधार सागर यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे केवनी स्पोर्ट्स केवनी या संघाला मी आपणास घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। धन्यवाद। अन्नू 11 कोठेगर बी के रनचेज की शुरुआत होने जा रही है। मात्र 25 रनों का है लक्ष्य। 4 ओवर्स में 25 रन्स बनाने हैं जीतने के लिए अन्नू 11 कोठेगर बी को। पहले राउंड का यह मुकाबला ड्रोन एंटरप्राइजेस खारीगांव टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशाजनक रही है और 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन्स बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर लगा पाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। तत्पूर्वी काही मान्यवर या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचा स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये संपन्न केला जाईल। निवृत्ती पाटील
सदस्य ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते सर्वप्रथम अरविंद माळी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. माजी सरपंच ग्रामपंचायत माणकोळी. त्यानंतर नवनाथ म्हात्रे साहेबांना देखील आम्ही सन्मानित करणार आहोत. अंजूर गावचे सामाजिक कार्यकर्ते समाजसेवक. पुन्हा एकदा निवृत्ती पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान करावा. मान्यवर कक्षामध्ये मान्यवरांचा हा शुभ सन्मान केला जातोय. हा संपूर्ण व्यासपीठ तुम्ही पाहू शकता. त्यामध्ये निश्चितच कित्येक मान्यवरांना आपण पाहतोय. ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे उपाध्यक्ष उमाकांत पाटील साहेब, निवृत्ती पाटील, ॲडव्होकेट सुशांत शाहू, नवनाथ म्हात्रे, विशाल पाटील जे विद्यमान उपसरपंच, अरविंदजी माळी माजी सरपंच ग्रामपंचायत माणकोली, गणेश डिंगोरे का शाहपुर का तूफानी बल्लेबाज इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, सरक जाएंगी पॉइंट बाउंड्री की तरफ, रिले फील्डिंग है, 2 रन बना लिए गणेश डिंगोरे ने. मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है शाहपुर में गणेश डिंगोरे को. गोटेगर बी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है. नॉन स्ट्राइक पर है जयंत डिंगोरे, जबकि बॉलिंग कर रहे हैं निखिल पाटिल. इस मरतबा इन फील्ड के ऊपर से खेला है, दूर से खेला है, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गई है. 2 रन. बातों बातों में 10 रन पूरे किए हैं मिस्टर 360 डिग्री ऑफ शाहपुर गणेश डिंगोरे ने. एक शॉट का इशारा है अंपायर का. 9 रन हुए हैं स्कोर में. निखिल बागल गेंदबाजी कर रहे हैं और डिंगोरे जैसा बैट्समैन हो तो गेंदबाज भी हैरान रह जाता है कि इस बल्लेबाज को गेंद कहाँ करे. अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम और सुदेश दादा 5151 तुर्बे के बीच रहेगा. तुर्बे के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए. भिवंडी ग्रामीण का अगला मैच है, उसके बाद ये मैच रहेगा. दस पे पहुंचा स्कोर. इस मरतबा गेंद को पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट. काऊ कॉर्नर से गेंद निकलती हुई 4 रन. चारों शानी जीत कर दिया है यहाँ पर गोटेगर बी ने. बड़ा नाम है, बड़ा काम भी करती भी. स्कोर 14 रन, सिर्फ 11 रन चाहिए 3 ओवर में. बॉलिंग में लगाया गया है गेंदबाज खारीगांव की तरफ से सचिन को. गणेश डिंगोरे 5 गेंदों में 10 रन, जैन डिंगोरे 1 गेंद का सामना 4 रन. गणेश डिंगोरे, आतिश भांडे, ये वो नाम है जो ओपन क्रिकेट में भी चलते हैं. सचिन इस मरतबा फिर इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया गेंद को.
फाइन लेग के बगल से 4 रन। इनको इसीलिए तो मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, शाहपुर के एबी गणेश डिंगोरे। हालांकि पूरी तरह बल्ले भी नहीं आई, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, बगल से निकल गई, 4 रन पूरा वसूल होता हुआ। देखिए पैसा पूरा मिलना चाहिए, चाहे फोन पे से मिले चाहे गूगल पे से। डिजिटल का जमाना। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर है 18 रन। अनिल वजीर एम टीम है। इस मरतबा आप फिर से गेंद को जबरदस्त तरीके से निकाल दिया फाइन लेग पर, 4 रन। अन्नू 11 गोटेकर बी, अनिल वजीर एम टीम है। और अनिल वजीर नयन शंकर पाटील गुंदवली युवा उद्योजक टी शर्ट्स स्वर्गीय संतोष माळी यांच्या सन्मानार्थ सहभागी होते किरणताई हरेश माळी, माजी सरपंच ग्रामपंचायत माणकोळी। बॅग ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहे पंकज अनंत घरत, युवा सेना युवा अधिकारी भिवंडी, माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत पिंपळास। स्नॅक्स विशाल भाई मारू लोड अप्पर ठाणे यांच्याकडून आहे। त्याचबरोबर जॅकेट उमाकांत पाटील साहेब, माजी सरपंच ग्रामपंचायत अंजूर आणि सनशाईन स्कूलचे चेअरमॅन आणि ओमकार युवा सेवा संस्थेचे उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम मी आकर्षक ट्रॉफी देण्यासाठी मी विनंती करते नवनाथ म्हात्रे साहेबांना आपल्या शुभहस्ते ट्रॉफी प्रदान करायचे आदिनाथला। त्यानंतर कॅप विशाल पाटील विद्यमान उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत सुरई सारंग आपल्या शुभहस्ते प्रदान करायचे। अरविंद माळी आपल्या शुभहस्ते हा टी शर्ट सामनावीराचा प्रदान करायचा आहे आदिनाथला। विशालभाई मारू आपल्या शुभहस्ते जॅकेट प्रदान करायचं आहे। सुदीपभाई शेट्टी आपल्या शुभहस्ते ही बॅग प्रदान करायची आहे। देवानंद पाटील आपल्या शुभहस्ते स्नॅक्स द्यायचं आहे आदिनाथ मडकेला।